हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। एम पी जी ओ पी जी टी यानी कि हम जिसे वर्ग एक कहते हैं, उसमें जो वर्ग हैं सारे राइटर्स के। देखो, आपके सिलेबस में ऑफ स्टडीज है, ऑफ फ्रेंडशिप, हेमलेट, टेम्पेस्ट, प्राइड एंड प्रेजुडिस से टेबल टेंट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इनके राइटर, इनकी कैटेगरी, इनके कब ये लिखे गए थे, कब ये देखो ये कब लिखे गए थे, कब ये पब्लिश हुए, ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो शुरू करें। सबसे पहले देखें ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज के राइटर कौन है? तो सर फ्रांसिस बेकन है। और ये ऐसे है आपका, ठीक है ना, ऐसे है। कब लिखा था इन्होंने? ये 1597 में लिखा था और पब्लिश हुआ था 1601 में। इसी तरह ऑफ फ्रेंडशिप पर आ जाओ। ध्यान रहे, फ्रांसिस बेकन के जो वर्क हैं, जो फ्रांसिस बेकन के जो वर्क हैं वो ऑफ से स्टार्ट हो, उनके सारे ऐसे ऑफ से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये कब लिखा गया था? ये 1597 में लिखा गया था, पब्लिश 1612 में हुआ था ये। हेमलेट पर आ जाते, ये ट्रेजिडी है विलियम शेक्सपियर की मोस्ट थंडरिंग ट्रेजिडी है, वन ऑफ द मोस्ट थंडरिंग ट्रेजिडी विलियम शेक्सपियर। और ये लिखी गई थी 1601 में, पब्लिश हुआ था हेमलेट 1604 में। टेम्पेस्ट की बात कर लेते हैं। टेम्पेस्ट भी आपका क्या है? टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का ये वर्क है और ये भी ड्रामा है और इसकी पब्लिशिंग ईयर है 1611। प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करें, ये नोवेल है और जैन ऑस्टिन ने लिखा है। बहुत ही वंडरफुल नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। ये लिखा गया था 1796 में और पब्लिश 1813 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था, उस समय फ्रांस में ना ये महिलाओं को उतनी ज्यादा आजादी नहीं थी, है ना, तो बाद में पब्लिश हुआ इनका 1813 में। लिख इन्होंने घर पर ही लिया था 1796 में। नेक्स्ट ये टेबल टर्न, ठीक है, टेबल टर्न पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, बहुत अच्छी पोइम है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, वेरी गुड, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। द सॉलिटरी रीपर, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। चार पोइम्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ इनके। और ये आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, विलियम वर्ड्स, और सॉलिटरी रीपर, ये लिरिकल बैलेड्स हैं, यह ध्यान रखना है। और ये जो टेबल टर्न है ना, ये 1798 में पब्लिश हुई थी। 1802 में लिख गई थी ये आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, पब्लिश 1807 में हुई थी। और आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड 1804 में इन्होंने लिखा था और 1807 में ये पब्लिश हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। द सॉलिटरी रीपर की बात करें, 1805 में लिखी गई थी ये पोइम और 1807 में पब्लिश हुई थी। भाई जब मैंने स्टडी की थी ना, तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी मैंने वर्ग के सिलेबस पर। नेक्स्ट आते हैं ओड टू स्काईलार्क। ओड टू स्काईलार्क, ध्यान रखना, ओड टू स्काईलार्क एंड ओड टू अ स्काईलार्क, दोनों के राइटर अलग है। ओड टू स्काईलार्क पीबी शैली, पर्सी वर्सी शैली ने लिखी है और ये 1820 में पब्लिश हुई थी, 1820 में पब्लिश हुई थी। फादर्स लेटर, ठीक है, विलियम हैजलिट, ये क्लास 12 की बुक थी इंग्लिश वाली, उसमें आपको मिल जाएगी। पुराना जो सिलेबस था ये प्रोस है आपका, ऐसे है। 1822 में ये पब्लिश हुआ था। ड्रीम चिल्ड्रन, वाह वेरी गुड, चार्ल्स लैम, है ना, चार्ल्स लैम। इन्हें क्या बोलते हैं मालूम है आपको? इन्हें चार्ल्स लैम की, आपने ड्रीम चिल्ड्रन, ये इंग्लिश मीडियम पुराना जो सिलेबस था क्लास 12 का, उसमें ये ड्रीम चिल्ड्रन था, मैंने पढ़ा है कई बार, बच्चों कई सालों तक बच्चों को पढ़ाया है। 1823 में ये पब्लिश हुआ था। द लास्ट राइड टुगेदर, इंग्लिश मीडियम पुरानी किताब जो थी ना, उसमें आपको मिल जाएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग था, बहुत ही अच्छा था। 1855 में ये पब्लिश हुआ था। अ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन्स, ये फिक्शन है और ये 1859 में पब्लिश हुआ था भी, है ना। ब्रोकन बेन, सरोजिनी नायडू की पोएम है ये और 1885 में इन्होंने लिखा था, 1917 में ये पब्लिश हुई थी पोएम। आर्म्स एंड द मैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है और ये ड्रामा है।
कोई कॉमेडी में भी आता है, ड्रामा में भी आता है। 1894 में इन्होंने ये लिखा था और 1898 में ये पब्लिश हुआ था, आर्म्स एंड द मैन। सॉन्ग नंबर 1 गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ट्रू वर्शिप, ये सब वो आपके सिलेबस में है, यानी पुराने सिलेबस में था, जो 9 to 12 वाले हम पढ़ते थे और पढ़ाते थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो पहला जो सॉन्ग था यानी गीतांजलि 1909-10, बेसिकली 10 की बात 10 में ही है। बंगाली गीतांजलि 10 में, और ये पब्लिश हुई थी 1913 में। ठीक है, ध्यान रखना है, देखो यहाँ ध्यान देना है। 1909-10 या 10 में ये क्या हुआ था, ये लिखी गई थी। 1910 में बंगाली गीतांजलि लिखी थी और 1912 में इंग्लिश गीतांजलि लिखी गई थी। 1913 में गीतांजलि पब्लिश हुई थी, ये ध्यान देना। ओके, ट्रू वर्शिप 1912 में पब्लिश हुई थी। आफ्टर एप्पल पिकिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, और ये लंदन मैगजीन में पोएम पब्लिश हुई थी आफ्टर एप्पल पिकिंग 1914 में। 1914 में ये पब्लिश हुई थी। द रोड नॉट टेकन, और अभी भी हम एनसीईआरटी किताबों में ये पढ़ते हैं, क्लास 9th में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है 1916 में ये पब्लिश हुई थी। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, है ना। और 1922 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम है, और 1922 में लिखी थी। 1923 में ये पब्लिश हुई थी। इसी की वो फेमस लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जवाहरलाल नेहरू ने अपने वर्क में भी इसको मेंशन किया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, आर के नारायण। ठीक है, ये नोवेल है और ये 1930 में लिखा था, 1935 में ये पब्लिश हुआ था। आर के नारायण के कई सारे वर्क बहुत ही अच्छे हैं, और आर के नारायण का एक और वर्क इसमें होगा, द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद का है, शॉर्ट स्टोरी है, 1934 में ये पब्लिश हुई थी आपकी। ओके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, प्रोस है, 1944 में इन्होंने लिखा था, 1946 में ये पब्लिश हुई थी। टीनेज, ये भी जवाहरलाल नेहरू का है, ये प्रोस है, और 1955 में ये पब्लिश हुआ था, टीनेज। माई मदर, नीरज सी चौधरी का है, प्रोस है, और ये माई मदर आपका क्लास 12 की बुक में था आई थिंक, या फिर 11 की बुक में था, जो पुराना सिलेबस था एमपी बोर्ड का, उसमें 1951 में ये पब्लिश हुई थी। द गाइड, आर के नारायण का ये नोवेल है, बहुत ही अच्छा नोवेल है द गाइड। और इस पर जो द गाइड है ना, मालगुडी डेज में आपने पढ़ा भी होगा। मालगुडी डेज जो है ना, उसमें आपने स्वामी एंड हिज फ्रेंड देखा होगा, है ना। और आप इस स्वामी एंड हिज फ्रेंड को देखना चाहो तो यूट्यूब पर भी आपको मालगुडी डेज नाम से सर्च करना, तो ये मिल जाएगा आपको। नोवेल है ये गाइड, 1958 में पब्लिश हुआ था। बाय बाय ब्लैकबर्ड, अनीता देसाई का नोवेल है, बहुत अच्छा नोवेल है, 1971 में ये पब्लिश हुआ था। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, और ये अभी भी है, एनसीईआरटी बुक में है ये लेसन। खुशवंत सिंह इसके राइटर है, इंडियन राइटर है, शॉर्ट स्टोरी है, 2007 में ये पब्लिश हुई थी। द पोइट एंड पॉपर, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये क्लास लास्ट जो सिलेबस था एमपी बोर्ड में, है ना, उसमें था, और ये ड्रामा है द पोएट एंड पॉपर। इसका पब्लिशिंग डेट मुझे नहीं मिला था, तो ये छोटा सा एक पेज था जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानना है। हाँ, ये देखो नीचे लिखा है मैंने कि बंगाली गीतांजलि 1910 में लिखी गई थी, 1912 में इंग्लिश गीतांजलि लिखी गई थी, और ये पब्लिश हुई थी 1913। गीतांजलि पब्लिश हुई थी 1913 में हुई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं ये सब ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं ना, ये सारे के सारे किसमें लिखे गए, ब्लैंक वर्स में लिखे गए, ये ध्यान रखना है आपको। तो आई होप कि इसमें आपको ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें अब समझ में आ गई होगी। यदि अच्छी लगे तो शेयर कर देना उन स्टूडेंट तक जो एमपीपीजीटी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, और आप लोग ये सपोर्ट देंगे तो इसी तरह से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, इस तरह के मेरे पास 3-4 रजिस्टर हैं जिसमें तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। द टेम्पेस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हिंदी इंग्लिश सब में। ये क्या है आपका, हाँ, आदित्य और सारा, ये आपका आदित्य और सारा क्या है, ये आदित्य और सारा इसमें था, नीचे क्या था, बाय बाय ब्लैकबर्ड, है ना, ये आदित्य एंड सारा की स्टोरी है। तो ये सारी चीजें और सब आपको मिल जाएगा धीरे धीरे, इसी में से हम आपको ये कंप्लीट करा देंगे। ये आपका क्या है, द पोएट एंड पॉपर,
ये सॉरी क्या है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हेमलेट। ओके। और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे 2-3 रजिस्टर हैं जिनको हम धीरे धीरे आपको ये तैयार करवा देंगे। चलिए तो आज इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से अगले उसमें। अब आप लोग देख रहे हैं ना कितनी मेहनत की उस समय पढ़ाई करने में आप लोग, बुक को, और ये ध्यान रहे आपकी बुक ही बता देगी कि आपने स्टडी कितनी की है किसी चीज पर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, योर बुक मस्ट बी एज डर्टी एज पॉसिबल। आपकी किताबें जितनी गंदी होंगी ना, समझ लेना कि आपने पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी की है। तो शेयर कर दो, और आगे इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए मध्य प्रदेश वर्ग 1 इंग्लिश के लिए, तो ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।